Hello everyone, good afternoon. आयुषी, अभिषेक, सरोज, सभी को मेरा नमस्कार। वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है क्या? स्क्रीन वगैरह देख लीजिए। कमेंट करके बताइए। भावना, आयुषी, प्रिया, अभय, लेखराज, अभिषेक, सब कुछ क्लियर है क्या? चलिए ना, सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको ना। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा मैथ्स का बेस चालू हो चुका है ऑलरेडी 7 जून से, और जिसकी टाइमिंग है 8 से जो है वो 9:30 बजे तक चलता है। ये राम सर पढ़ाते हैं, आप इनका डेमो भी ले सकते हैं मैथ्स बाय राम सर यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा फिर हमारा बेस तो चल ही रहा है। इसमें अभी भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो अभी भी इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कभी भी इनरोल हो सकते हैं। सारे के सारे लेक्चर जो है वो अपलोड रहते हैं, स्टोर रहते हैं, तो वो बाद में भी डेमो ले सकते हैं और देख सकते हैं इन्हें। और इसकी टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है। और सामने देखिए एक और डायग्राम दिखाई दे रहा है, नर्मदा रिवर सिस्टम। जब तक आप बना लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। अनुराग, ओम प्रकाश, नारायण, अनिल, आशी, अभय, लेखराज। पॉलिटी का बैच बाद में चालू होगा, है ना। इसके बाद हम लोग या तो मैं मेंस का बैच चालू करूंगा, कौन सा वाला, एमपी जीएस का मेंस का हम लोग पढ़ाएंगे, या तो फिर मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा ना। उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी। वो लेक्चर तो ऐसे हैं कि 2 दिन में हम लोग। यस प्रतीका, आज मैं सोन रिवर पढ़ा दूंगा, है ना। हम लोग उसको नॉर्थ में भी पढ़ सकते हैं या ईस्ट फ्लोइंग में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। मैं इंक भर लेता हूँ जब तक। जितना दिखाई दे रहा है उतना मैं अभी समझाता हूँ। छुट्टी कब है? छुट्टी डेली तो छुट्टी रहती है आप लोग की, है ना। कल कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल सैटरडे है और संडे है ना। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद में डैम है, तो डैम का लेक्चर मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो वो आप नोट कर सकते हैं। हो सकता है परसों भी मैं अपलोड कर दूं एक लेक्चर, लेकिन कल तो कर ही दूंगा एक। वो रिकॉर्डेड रहेगा ना। हालांकि सारी चीजें हम लोग ने डैम का है, तो डैम हम लोग ने वैसे भी डिस्कस कर ली है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो कल डिस्कस हो जाएंगे। और जो भी आपके डाउट रहेंगे तो उससे नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा। साउंड नहीं आ रहा है? आप लोग देखिए, यहाँ तो सब सही चल रहा है। हेलो, आपके मोबाइल में सेटिंग देखिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, कल लाइव क्लास नहीं होगी, है ना। 5 डेज ही हमारी लाइव क्लास रहेगी। 2 दिन हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अपडेट करनी है। अभी स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है, हो सकता है कि कल लगेगा वो। और हफ्ते में नेक्स्ट वीक एक दिन ऑफ रहेगा, है ना, या फिर उसकी हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे, क्योंकि उस दिन पूरा स्मार्ट बोर्ड वगैरह का काम चलेगा, तो वो दिन भर इंस्टॉल वगैरह करने में उससे टाइम लग जाएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहे, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए नर्मदा रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था चंबल नदी पढ़ लिया था, फिर हमने सिंध नदी पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ लिया था बेतवा रिवर, केन नदी, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था टोंस रिवर। आज हम लोग वेस्ट फ्लोइंग देखेंगे, है ना, पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। तो इसमें हम लोग नर्मदा देखेंगे, ताप्ती देखेंगे और माही। आज हम लोग साउथ फ्लोइंग भी देख लेंगे, बैनगंगा, बरधा, पेंच नदी, कान्हन नदी, है ना। और इसके अलावा
प्राण होता, ये सारी की सारी रिवर आज हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी रिवर है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है। सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो है हमारा नर्मदा रिवर सिस्टम, तो इसे हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर करेंगे। और उसके बाद से ईस्ट फ्लोइंग में हम लोग पढ़ लेंगे सोन, और उसी की सहायक नदी है जोहिला। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है। नर्मदा की बात करते हैं हम लोग, कहाँ से निकलती है ये तो आपको पता है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? ये अनूपपुर जिले में पड़ता है, और तहसील का नाम याद रखिएगा, पुष्पराजगढ़ तहसील। पुष्पराजगढ़ तहसील। अमरकंटक किस में आता है? पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है, यहाँ से निकलती है। डायग्राम साथ में बनाते चले, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी इमेज भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ज़्यादा दिक्कत है तो, है ना, मैंने इसकी इमेज निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पर अनूपपुर से निकलती है ये नर्मदा रिवर, और इसके अलावा समाप्त कहाँ पर होती है ये? समाप्त की यदि हम बात करें तो ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सभी लोग देखिए रेगुलर आइए, क्योंकि ऑनलाइन क्या है, पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है ना, क्योंकि रेगुलर जो है वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप रेगुलर आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और सारे के सारे लोग जो है वो रेगुलर आइए, वो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका जो है वो डेली रूटीन सही हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उनका डेली रूटीन सही नहीं है, कभी भी सो रहे हैं और कभी भी जो है वो जाग रहे हैं, तो ये इससे समस्या होगी, आपका आपका मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम आएगी, और फिर जो है वो आपकी मेमोरी भी क्या है धीरे धीरे लॉस होने लगती है। इस कारण जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना डेली रूटीन आपको सही रखना पड़ेगा। खंबात की खाड़ी गुजरात में जाके गिर जाती है ये अरब सागर में, अभी मैं बताऊंगा डायग्राम में। इसके अलावा फिर लंबाई की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये है 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में एक बार पूछा था 1077 किलोमीटर। लेंथ केवल नर्मदा की ही पूछी गई है अभी तक एग्जाम में, बाकी आपको याद नहीं रखना है, मजाक मजाक में याद रखें। और इसके अलावा सहायक नदी तो हम लोग अभी बहुत सारी इसकी सहायक नदी पढ़ेंगे, डैम बताऊंगा मैं अलग से, वाटरफॉल बताऊंगा, और फिर जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो है वो इसमें विशेष में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कितने जिलों से गुजरती है? ये 15 जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश के, सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये अनूपपुर से निकलती है, अनूपपुर के बाद फिर डिंडोरी जाती है, सामने देखते चलिए डायग्राम। डिंडोरी के बाद ये मंडला जाएगी, मंडला के बाद फिर कहाँ आएगी? जबलपुर आएगी, जबलपुर के बाद फिर कहाँ आएगी? तो फिर ये नरसिंहपुर चली जाएगी, नरसिंहपुर के बाद कहाँ जाएगी? रायसेन जाएगी, रायसेन से थोड़ा फिर नीचे जाएगी, होशंगाबाद पड़ेगा, होशंगाबाद से जब ये आगे बढ़ेगी तो फिर कहाँ जाएगी? सीहोर में आ जाएगी, सीहोर के बाद कहाँ जाएगी? हरदा और देवास के मध्य में ये बाउंड्री बनाती है। उसके बाद कहाँ चली जाती है? खंडवा चली जाती है, और खंडवा के बाद फिर खरगोन चली जाएगी, और खरगोन के बाद फिर धार, और धार के बाद क्या है? अलीराजपुर। इस तरीके से ये 15 जो है वो जिलों में चली जाती है। मैंने डायग्राम इसलिए बना लिया क्योंकि इसे मुझे बुक में भी यूज़ करना है, इस कारण मुझे फ़ोटो लेनी थी इसकी, अदरवाइज हम लोग एक एक पढ़ते। तो ये 15 जिले याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ अनूपपुर बनाइए, डिंडोरी बनाइए, मंडला एक लाइन खींच लीजिए, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार और अलीराजपुर। जल्दी से एक लाइन ड्रॉ करिए, 15 जिलों के नाम लिख लीजिए। आराम से पढ़ते हैं, आज का छोटा टॉपिक है, 1 घंटे में हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अभी नहीं, टेंशन नहीं लें, सबका जो है वो टाइम आएगा। 40 डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा हाँ, एक कौन सा छूट गया? एक याद आ रहा है क्या कुछ? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन
होशंगाबाद, हरदा, देवास, एक कोई जिला याद नहीं आ रहा मुझे। आप लोग को आ रहा है क्या? बड़वानी से जाती होगी ना? कहाँ से? बड़वानी। नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैं भी आज कंफ्यूज हो गया हूँ। नोट करते चलिए आप लोग। बनाते चलें सभी लोग। यह सही है, वो बड़वानी है ना? एक मैं भूल गया था। बड़वानी कर लीजिए यहाँ पर। ये वाला जो रीजन है। इस तरीके से बनाइएगा, रेड पेन से बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़वानी। हो गया। चलिए। बन गया जल्दी से। चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये 15 जिलों से गुजरती है। इसके बाद फिर सबसे पहले देखिए अनूपपुर से जाती है। अनूपपुर के बाद देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग वाटरफॉल पढ़ेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ कपिल धारा पड़ता है, दुग्ध धारा पड़ता है, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। इस टाइप के जो है वो जलप्रपात आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं? तो अमरकंटक में ही पड़ते हैं। एक एक दो दो किलोमीटर का डिफरेंस है इनमें। तो ये सारे के सारे वाटरफॉल हैं नर्मदा के। उसके बाद जो है वो नर्मदा नदी कहाँ जाती है? डिंडोरी आ जाती है। डिंडोरी के बाद कहाँ आएगी? मंडला में आ जाएगी। मंडला की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे? यहाँ पर एक कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है, उससे एक नदी निकली है, गुजरती है, जिसका नाम है बंजर। सुना होगा आपने ना, बंजर घाटी। तो वो है बंजर वैली। तो ये है बंजर नदी। और इसी की एक सहायक नदी है थावर। तो यहाँ पर एक परियोजना है थावर परियोजना। तो अभी हम लोग डैम में देखेंगे कि थावर परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो वो मंडला जिले में स्थित है। उसके बाद फिर ये आगे आ जाती है। आगे आने के बाद यदि हम देखते हैं तो ये कहाँ जाएगी? जबलपुर में आ जाएगी। जबलपुर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर है अवंतीबाई परियोजना। अवंतीबाई परियोजना, ये इसे बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जबलपुर में एक छोटी सी जो है वो नदी आके मिलती है किससे? नर्मदा नदी पर। और उस नदी का नाम क्या है? बरगी। इसलिए इसे बरगी परियोजना या रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जबलपुर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? धुआंधार वाटरफॉल। कहाँ पर है ये? तो ये जबलपुर में स्थित है। आपने सुना होगा भेड़ा घाट, है ना? तो ये है धुआंधार वाटरफॉल। इसके बाद फिर गोरी घाट है। कहाँ पर है? ये जबलपुर में है और ये चर्चे में रहा है। 24 फरवरी 2020 की बात करते हैं तो यहाँ भारत का गौ महाकुंभ सेलिब्रेट किया गया था ना, मध्य प्रदेश का। कब किया गया था? 24 फरवरी। बाबर का बर्थडे रहता है इस दिन। 2020।
मध्य प्रदेश गौ, गौ मतलब गाय, महाकुंभ, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। कहाँ पर है गौरी घाट, तो याद रखिएगा ये है जबलपुर में। फिर आगे जाती है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में एक छिंदवाड़ा से एक नदी निकलती है यहाँ पर, शक्कर नदी, और ये किस में आके मिल जाती है, नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में आके मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ एक मेला लगता है, बहुत फेमस है, ये बरमान का मेला आपने सुना होगा। बरमान के मेले की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये नरसिंहपुर में लगता है, गाडरवारा में लगता है, मकर संक्रांति को लगता है, और मकर संक्रांति कब पड़ती है, जो है वो 14 जनवरी को पड़ती है। वैसे आजकल हम लोग 15 जनवरी को सेलिब्रेट करने लगे हैं, लेकिन जनरली आप 14 जनवरी याद रखें, क्योंकि 14 जनवरी को लगता है और 13 दिन के लिए लगता है। ये कई बार पूछा है व्यापम में। बरमान का मेला कहाँ लगता है, नरसिंहपुर में लगता है ना। तो वैसे ही याद रहेगा बरमान, तो यहाँ बर आ रहा है, और बर कौन रहता है, हमेशा नर रहता है, तो नर से याद रखना है नरसिंहपुर, और 14 तारीख को लगता है और 13 दिन के लिए लगता है। फिर आगे जाते हैं हम लोग, और कहाँ जाते हैं, ये रायसेन में आएगी। रायसेन में यहाँ पर एक बारना नदी आके मिलेगी, और यहाँ पर क्या है, एक परियोजना बनेगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बारना परियोजना। तो बारना परियोजना कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और फिर कहाँ जाएगी, होशंगाबाद में आएगी। होशंगाबाद में एक पचमढ़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तवा नदी, और ये होशंगाबाद में आके मिल जाती है नर्मदा रिवर से, है ना। होशंगाबाद जिले में आके ये मिलेगी। और इस पर आपको पता है तवा ब्रिज बना हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है इस पर, है ना। वो कौन सा है, वो है तवा ब्रिज, यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबा बांध की यदि हम बात करते हैं, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एमपी, वो भी किस पर है, तो वो है तवा नदी पर है। कुछ बुक पे आपने पढ़ा होगा, पुणेकर बुक में सिंध नदी पर लिखा हुआ है सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, लेकिन वो गलत है, ऐसा कोई नहीं है ब्रिज, कोई भी अशोक नगर रहता है, तो ऐसा मैंने पता किया था, तो वो क्या है, गलत लिखा हुआ है। अभी आपको तवा ब्रिज ही लगाना है। दोनों की जो है वो लेंथ लगभग 1300 जो है वो मीटर है ना। तवा ब्रिज की भी और तवा परियोजना की भी 1300 मीटर इसकी लंबाई है। और होशंगाबाद में एक घाट पड़ता है, सेठानी घाट, है ना। ये नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा घाट है। और पहला सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो वो है महेश्वर घाट, महेश्वर में पड़ेगा। और दूसरा सबसे लंबा घाट है, तो वो है सेठानी घाट। कहाँ पड़ता है, तो होशंगाबाद में पड़ता है। और उसके बाद फिर ये आगे आ जाएगी। आगे आने के बाद फिर क्या है, सीहोर में आएगी। सीहोर में क्या है, इसमें एक नदी आकर मिलती है, कोलार नदी, आपने सुना होगा, तो यहाँ पर है कोलार परियोजना। और भोपाल को जो है वो पानी का सप्लाई भी कहाँ से होता है, तो कोलार जो है वो डैम से ही होता है। इसके अलावा अब नर्मदा का पानी भी आने लगा है। फिर आगे जाएगी ये, और आगे आएगी तो कहाँ चली जाएगी, हरदा और देवास के मध्य में ये बाउंड्री बनाती है, इसे याद रखिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर ही पड़ता है, हरदा और देवास के मध्य में ये बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर नर्मदा का नाभि कुंड भी पड़ेगा, अभी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर खंडवा और खरगोन में प्रवेश करेगी ये। तो पहले कहाँ प्रवेश करेगी, खंडवा में करती है, जिसे हम लोग पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। और खंडवा से जो है वो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ये कितने क्वेश्चन का निर्माण करेगी नर्मदा नदी, तो पहला है इंदिरा सागर बांध बना हुआ है यहाँ पर। और ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे जो है वो हाईएस्ट जो है वो डैम है, और सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन भी इसी डैम में होता है, 1000 मेगावाट, है ना। तो ये है इंदिरा सागर बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है तवा। लेकिन सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो है इंदिरा सागर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हनुवंतिया टापू आपने सुना होगा, जहाँ पर वाटर फेस्टिवल या जल महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है हनुवंतिया टापू। कहाँ पर है ये, तो ये भी खंडवा जिले में है। और फिर यहाँ पर क्या है, एक जलप्रपात है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्दी वाटरफॉल। एक मंदाता वाटरफॉल भी है, तो मंदाता आपको पता है कि किसका, ओंकारेश्वर का पुराना नाम है। और इसके अलावा दर्दी वाटरफॉल, तो ये कहाँ पर है, ये भी खंडवा जिले में है। फिर नर्मदा नदी आगे चली जाएगी, खरगोन चली जाएगी। खरगोन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है महेश्वर परियोजना। और उसके बाद महेश्वर आपने सुना होगा। और उसके बाद फिर देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना कई बार पूछता है एग्जाम में, तो ये किस नदी पर है, कुंडा नदी पर है। कुंडा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है नर्मदा की सहायक नदी। तो देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर है, कुंडा नदी पर है, और जिला कौन सा हो जाएगा, खरगोन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल। तो ये कहाँ पड़ेगा, ये भी खरगोन में है, महेश्वर आपने सुना होगा। इसके अलावा
हाँ, एमपी का गोवा भी बोलते हैं इसे, है ना, हनुवंतिया टापू को। जिसका गोवा जाने का प्लान जो है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो कम से कम यहाँ चले जाए, है ना। तो ये है हनुवंतिया टापू। अच्छे से पढ़ें, कम से कम जो आपके जो बच्चे होंगे उनका जो है वो गोवा का प्लान जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए ना। अब आपका हो भी गया तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद फिर आगे जाए तो ये बड़वानी में जाएगी, है ना। बड़वानी के बाद फिर कहाँ जाएगी, धार में जाएगी। धार में एक नदी आकर मिलती है इसमें, जिसका नाम क्या है, मान, है ना। और वही क्या है, याद रखिएगा कि मान नदी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कहाँ पड़ती है, धार में पड़ती है। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, आगे आएंगे तो अलीराजपुर पड़ेगा। अलीराजपुर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, अलीराजपुर से ही निकलती है, जिसका नाम है हथनी रिवर। हथनी रिवर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रशिखर रिवर। चंद्रशिखर परियोजना भी किस पर है, तो वो है हथनी रिवर पर है। तो ये भी याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेंगे। अब हम लोग एक एक चीजें लिख लेते हैं। अब पहला लिखिएगा, नर्मदा की सहायक नदियां। नर्मदा की सहायक नदियां, मैं बोलते चलता हूं, लिखते चलिए। स्पीड ज्यादा हो रही है, नेशनल, ठीक है, थोड़ा सा ऑटो करेक्ट का दिक्कत है। अभी आप टेंशन नहीं ले, एक एक चीज पढ़ रहे हैं ना। अभी देखो मैंने एक बार कर दिया, एक बार हम लोग अब परियोजना लिख रहे हैं, सॉरी, अब पहले सहायक नदियां लिख लीजिए। टोटल जो है वो सहायक नदियां की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितनी है, ये है 41 जो है वो सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सहायक नदियां लिख लीजिए, ट्रिब्यूटरीज, ये कितनी है, 41 है, याद रखिएगा। अब ये भी याद रखना है आपको, लेफ्ट से कितनी आती हैं और राइट से कितनी आती हैं। राइट मतलब क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, दाएं साइड से। और बाएं साइड से कितनी आती हैं, तो देखो बाएं से बा आ रहा है, तो याद रखिएगा 22 आती हैं बाएं तरफ से। और दाएं तरफ से कितनी आती हैं, जितनी बच रही हैं, तो 19 बच रही हैं। 19 कहाँ से आके मिलती हैं, तो ये इसकी राइट जो है वो ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट साइड से कितनी आ रही हैं, तो 22 आ रही हैं, 22। और लेफ्ट साइड से कितनी आती हैं, 22। और राइट साइड से आती है 19। अब कैसे पता करेंगे कि राइट कौन सी है और लेफ्ट कौन सी है। जहां भी नदी जा रही है, देखिए यहाँ से निकल के इस तरफ जा रही है नदी, तो आपको भी जो है वो इस तरफ जो है अपना माउथ रखना है। तो ये आपका राइट है, तो ये हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरी। और ये लेफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। बस इतना याद रखना है आपको। सहायक नदियां, अब आपको पूरी तो याद नहीं रखना है, पहले हम लोग लिख लेते हैं ऊपर साइड वाली, है ना, राइट साइड वाली। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली लिख लीजिए, बारना, हिरण, कोलार, चोरल, मान और हथनी। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ कि मैं भी लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग को लगेगा मैं लिख नहीं रहा हूँ। आयुषी नर्मदा की लेंथ मैंने बता दिया है, फिर बता देता हूँ मैं। मैंने आपको बताया ना, 1312 किलोमीटर नर्मदा की लेंथ है ये। और मध्य प्रदेश में पूछेगा तो 1077 किलोमीटर। सबसे पहले यही बताया था मैंने। सहायक नदियां लिख लीजिए, कौन सी वाली लिख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग राइट ट्रिब्यूटरी। राइट साइड से कौन कौन सी आ रही हैं दोस्तों, तो पहला लिखिए, बारना, हिरण, इसके बाद है कोलार, चोरल परियोजना आपने सुना होगा, इंदौर में पानी सप्लाई होता है इससे, अभी हम लोग डैम में लिख लेंगे। मान नदी और हथनी। ज्यादातर जानवरों के नाम मिलेंगे आपको, है ना, सुना होगा आपने, शेर सुना होगा। इसके अलावा हथनी सुना होगा आपने, ऊंटी सुना होगा। इस टाइप के नाम मिलते हैं इसकी सहायक नदी में। तो ये हो जाएगी राइट ट्रिब्यूटरी। अब लिख लेते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट में लिखिएगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पहले लिख लीजिए, थावर, बंजर। और फिर आगे आए हम लोग, तो क्या है, बरगी,
बरगी बांध सुना होगा आपने, सक्कर, फिर उसके बाद सक्कर के बाद देखिए तवा। तवा सबसे लंबी नदी है इसकी, है ना, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो है तवा नदी, लिख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, तो वो है तवा रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, हो गया। तो ये है तवा रिवर, याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कुंडा रिवर। कुंडा, कुंडा नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। इतनी आपको याद रखनी है। वैसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं कि इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं, लेकिन ये जरूर पूछता है कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है तवा। और बाकी मेंस वगैरह में 3 नंबर में पूछ लेगा, तो आप 6 भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब लिख लेते हैं हम लोग डैम। तो लिखें डैम्स ऑन नर्मदा। नर्मदा के बांध, बांध लिख लीजिए। पहले इस तरफ से लिख लेते हैं। सबसे पहले थावर परियोजना। थावर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, ये मंडला में है। और उसके बाद फिर आगे जाते हैं, तो फिर है तवा परियोजना, होशंगाबाद में है ये, होशंगाबाद। सबसे लंबी परियोजना है, लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो वो है तवा। और उसके बाद फिर आ जाएगा इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है ये, तो ये है, आपको पता है कि खंडवा जिले में पड़ता है, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये। 92 मीटर इसकी हाइट है, 92 मीटर इसकी हाइट है। और 1984 में इसका उद्घाटन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और उसके बाद जो है वो एक महीने बाद उनकी डेथ हो गई थी। और 92 में ये कंप्लीट हुआ है, याद रखिएगा। उद्घाटन तो हो गया था इसका, उद्घाटन मतलब क्या है, जो है वो इसकी घोषणा की गई थी, नींव रखी गई थी 1984 में। बन के कब तैयार हुआ है, 1992 में। तो 92 में बना, और 92 मीटर इसकी हाइट है, इतना याद रखिएगा। और इसके अलावा 1000 मेगावाट यहाँ बिजली बनती है, इसको भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी है, याद रखिएगा। तो ये इसलिए चर्चे में रहता है बहुत। फिर आ जाते हैं हम लोग आगे। तो ओमकारेश्वर परियोजना तो आपको पता है ओमकारेश्वर में ही है, वो कहाँ पड़ता है, खंडवा में पड़ता है। और इसके अलावा महेश्वर परियोजना, तो महेश्वर कहाँ पर है, वो है खरगोन में, तो लिख लीजिए महेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर भी लिख लीजिए। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है, तो खंडवा में है। महेश्वर कहाँ पर है, खरगोन में है। इसके अलावा आगे जाते हैं। अब इस तरफ से लिखना चालू कर देते हैं हम लोग, उधर तक चलते हैं। तो लिखिए चंद्रशेखर परियोजना, अलीराजपुर में है ये। अलीराजपुर और धार की बाउंड्री पर पड़ेगा ये, इधर कहीं, ऐसा भी बना सकते हैं। चंद्रशेखर परियोजना। उसके बाद फिर लिखिए मान परियोजना। मान परियोजना धार जिले में पड़ती है ये, मान नदी पर, धार जिले में। और उसके बाद कमेंट करना थोड़ा सा। सब कुछ सही चल रहा है क्या? बफरिंग कर रहा है। बफरिंग, देखिए सब सही चल रहा है, मतलब कि मोबाइल में दिक्कत होगी, है ना। आप तो आपके मोबाइल में देख लीजिए, नेटवर्क इशू हो जाता है। चलिए, तो थावर परियोजना, तवा परियोजना, इंदिरा सागर,
ये इधर साइड की हमने पढ़ लिया था, यहाँ चंद्रशेखर पढ़ रहे थे, मान पढ़ रहे थे। चोरल परियोजना इंदौर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चोरल परियोजना इंदौर में है। और क्वेश्चन ये पूछा था कि चंद्रशेखर परियोजना बताया मैंने कहाँ पर है, ये अलीराजपुर में है, याद रखिएगा। और मान कहाँ पर है, धार में है। चोरल कहाँ पर है, इंदौर में है। और इंदौर में पानी सप्लाई कहाँ से होता है, तो वो है चोरल परियोजना। टेंशन नहीं लें, डैम तो कल भी रिपीट होंगे। एक जलप्रपात का वीडियो भी मैं बना दूंगा। कोलार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कोलार परियोजना सीहोर में है, कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल में नहीं है। कहाँ पर है ये, सीहोर में है, कोलार परियोजना, लिख लीजिए। फिर बारना परियोजना कहाँ पर है, ये रायसेन में है। कोलार परियोजना कहाँ पर है, सीहोर में है। और उसके बाद बारना परियोजना कहाँ पर है, रायसेन में है। हासी हमने बताया ना अभी, अवंती बाई परियोजना का दूसरा नाम क्या है, बरगी बांध, क्योंकि बरगी नदी पर है ये। अवंती बाई परियोजना ये लिख लेना, ये मैं वहां पर छोड़ दिया मैं। बरगी बांध भी इसे कहते हैं ना। चलिए, इतना क्लियर हुआ। इतने डैम याद रखें, और जो डैम छूट भी रहे हैं तो वो कल आपके कवर हो जाएंगे। 40 डैम कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। अब आ जाते हैं आगे। अब लिखते हैं जलप्रपात, लिखें वाटरफॉल ऑन नर्मदा, नर्मदा के जलप्रपात। तो लिख लीजिए, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। कहाँ पर हैं ये सारे के सारे, ये पढ़ते हैं अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा। 5 ये कहाँ पर है, ये है अनूपपुर में है ना। एक दुर्गा धारा भी लिख सकते हैं, दुर्गा धारा। दुर्गा धारा ये भी कहाँ पर है, अनूपपुर में है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, मैंने से भी पूछा था। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात लिखिए। ठीक है ना, 3 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन भोपाल वाले यदि 3 लिखते हैं तो इंदौर वाले 6 लिखते हैं। अब एमपीपीएससी में यदि मेंस की कॉपी चेक कर रहे हैं, अब मान लीजिए जो है वो आपकी कॉपी बाद में आई, इंदौर वालों ने जो है वो 6 लिखा, और उसके तुरंत बाद आपकी कॉपी आई। अब इंदौर वालों को उन्होंने कितने, 3 नंबर दे दिए, और उन्होंने कितने लिखे, 6 लिखे, और आपने कितने लिखे, आपने लिखे 3 लिखे, तो फिर वो आपको 3 क्यों देंगे। तो ऐसी जो है वो मानसिकताएं फिर जो है वो चेक करने वाले की होती हैं। और ये चीजें आपको क्या है, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। सारी चीजें बताते चलेंगे आपको। अब आ जाते हैं आगे। आगे लिखिए, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, ये जबलपुर में है। इधर लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है तो। धुआंधार, भेड़ा घाट आपने सुना होगा, यहाँ पर है ये जबलपुर में। इसके बाद फिर आ जाते हैं आगे, खंडवा में पड़ेगा दर्दी। दर्दी कहाँ पर है दोस्तों, खंडवा जिले में स्थित है ये। इसके अलावा सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा कहाँ पर है, ये खरगोन में स्थित है, महेश्वर। और उसके बाद है जारवानी, जारवानी जलप्रपात। जारवानी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात। जारवानी वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है, लेकिन कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और गुजरात में एक डैम भी है बहुत फेमस, सरदार सरोवर। आपको जो है वो सेम टाइम में आना है ना। हाँ, इसकी मैं पिक भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसकी फोटो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, बस इतना आपको अपडेट करना पड़ेगा, ये बड़वानी वाला। और इसके अलावा
सरदार सरोवर बांध वो भी कहाँ पर है, तो गुजरात में है। डैम जो अपलोड होंगे वो आपके 12 बजे ही हो जाएंगे, याद रखना। आप सेम डे में देख सकते हैं, सेम टाइम। चलिए, ये हो गए आपके वाटरफॉल हो गए, सारी चीजें मैंने बता दी। आप कुछ विशेष करके लिख लेते हैं। विशेष में लिखिए रिमार्क्स। एक बार मैं रिपीट करा दूंगा। रिमार्क्स में लिख लीजिए, इसके अन्य नाम याद रखना है आपको। अन्य नाम तो ये है नामोदास भी बोलते हैं इसे, नामोदास, रेवा भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा शिवपुत्री कहा जाता है, शिवपुत्री, मेकाल सुता, ये इसके क्या है, अन्य नाम है। इसके अलावा फिर आपको याद रखना है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये अब आपको पता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है, ये गुजरात में बनाया गया है ना। इसे याद रखिएगा। और इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 182 मीटर इसकी हाइट है। गुजरात में बनाया गया है ये। कब बनाया गया है, तो 31 अक्टूबर 19 सॉरी 2018। और इसके वास्तुकार कौन है, इसके आर्किटेक्चर याद रखिएगा, राम सुतार, राम सुतार। ये व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है, इसे डिजाइन किया है, इतना याद रखना है आपको। हो गया। सभी लोग मुझे मैसेज कर देना, मैंने कल भी बोला था, सब लोग नाम लिख के मुझे मैसेज कर देना। कुछ कुछ मुझे याद आ रहे थे तो मैंने उन्हें जोड़ते चला है। जो लोग नहीं है ऐड, तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9993, कल बताया था, आज भी वही है, 6082 और 62। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपका नाम लिखिएगा, किस जिले से हैं वो भी लिखना है, और मेल है और फीमेल है ये भी आपको प्रूव करना है, हो ना, उस पर लिख देना आप। इतना लिख लिया। ज्यादा फास्ट हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है नॉर्मली हो रहा है। इसके अलावा नर्मदा सेवा यात्रा चली थी, नर्मदा सेवा यात्रा, ये व्यापम में पूछा था कितने दिन चली थी, याद रखिएगा। तो ये चली थी 148 दिन। कितने दिन चली थी ये, 148 दिन तक चली थी ये। 2016 में स्टार्ट हुई थी ये, 11 दिसंबर 2016 में स्टार्ट हुई है नर्मदा सेवा यात्रा। और खत्म कब हुई थी ये, 15 मई को, 15 मई 2017। कितने दिन तक चली थी ये, 148 दिन तक चली थी ये। और उसके बाद फिर लाइफ लाइन कहा जाता है नर्मदा को, लाइफ लाइन ऑफ एमपी और लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, दोनों किससे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। लिख लीजिए, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा रिवर ऑफ प्लीजर भी कहा जाता है इसे, रिवर ऑफ प्लीजर, खुशियों की नदी कहा जाता है। व्यापम का क्वेश्चन है ये, रिवर ऑफ प्लीजर। ये भी पूछा था, आनंद की नदी किसे कहा जाता है, तो वो है नर्मदा नदी। नामोदास किसने कहा है, टालमी ने कहा है। मैंने बताया ना, डायग्राम इसलिए बना दिया पहले से, तो मुझे वो उस इसे बुक में यूज करना था ना, इस कारण बना दिया था मैंने।
चलिए, इसलिए मैंने समय दे दिया आपको। स्टार्टिंग में भी मैंने 10 मिनट दिए, तो मुझे लगता है 10 मिनट में तो मैंने बना दिए थे, तो 10 मिनट तो आपको मैक्सिमम लगेगा। इतने फैक्ट याद रखना है नर्मदा नदी से संबंधित। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, जो भी आपको नया मिलेगा तो वहां पुट कर लीजिएगा। ग्रुप बन गया है, मैसेज कर दीजिएगा सभी लोग। तो ये हो गई भैया आपकी नर्मदा नदी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए फटाफट। अनूपपुर से निकलती है, कितने जिलों से गुजरती है? 15 जिले में है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, फिर सीहोर, फिर देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि लंबाई कितनी है, तो 1300 जो है वो 12 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में कितनी है, तो वो है 1077 किलोमीटर है। इसके अलावा फिर हमने देखा कहाँ जाके समाप्त होती है, तो ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, और पश्चिम की ओर जाने वाली नदी है। और सतपुड़ा और जो है वो विंध्याचल के मध्य में बहती है, ये आपको पता है। और इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि इस पर कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो 41 इसकी सहायक नदियां हैं। राइट की तरफ से कितनी आती हैं, तो 19 आती हैं। बाएं की तरफ से कितनी आती हैं, बाएं की तरफ से 22 मैंने बताया था, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा फिर हमने देखा कि बाएं तरफ से कौन कौन सी आती है, तो हथनी आती है, मान आती है ना। सॉरी, राइट साइड से हथनी आती है, मान आती है, चोरल आती है, कोलार आती है, हिरण आती है, बारना आती है। और फिर जो है वो लेफ्ट साइड से हमने देखा बंजर आती है, थावर आती है, शक्कर आती है, तवा आती है ना। इसके अलावा कुंडा रिवर हमने देखा। तो ये सारी की सारी नदियां हमने देखा ये कहाँ से आ रही हैं, लेफ्ट साइड से आ रही हैं। डैम फिर मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने देखा मंडला में थावर परियोजना, मैप देखते चले आप। उसके बाद आगे चलते हैं जबलपुर में। जबलपुर में हमने ये देखा अवंती बाई परियोजना, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। आगे आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, होशंगाबाद में सबसे लंबा बांध मिलेगा मध्य प्रदेश का, जिसका नाम क्या है, तवा परियोजना। फिर हम और आगे आएंगे। फिर आगे हमने देखा था कि कोलार डैम कहाँ पर पड़ता है, ये सीहोर में पड़ता है। और उसके बाद फिर आगे जाते हैं, चोरल परियोजना कहाँ पर है, इंदौर में है ना। लेकिन चोरल नदी पर है, इस कारण हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसके अलावा फिर आगे जाते हैं तो खंडवा गए। खंडवा में हमने देखा ओंकारेश्वर बांध है, और कौन सा है, इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद फिर महेश्वर में है। महेश्वर कहाँ पर है, तो ये खरगोन में है। देजला देवड़ा परियोजना देखा हमने, कुंडा नदी पर है, खरगोन में स्थित है। अलीराजपुर में कौन सी है, तो वो है चंद्रशेखर परियोजना। मान परियोजना कहाँ है, धार में है। बारना कहाँ पर है, तो वो है रायसेन में है। इतनी परियोजनाएं मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। वाटरफॉल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है कपिल धारा, दुग्धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। अनूपपुर जिले में पड़ेंगे, अमरकंटक के पास। दुर्गा धारा ये भी यहीं पड़ेगा। और फिर हमने ये देखा जबलपुर में कौन सा है, तो वो है धुआंधार है। और उसके बाद फिर आगे आ जाएं तो आगे हमने देखा खंडवा में कौन सा है, दर्दी है। खरगोन में कौन सा है, सहस्त्र धारा है। गुजरात में कौन सा है, दारवानी है, जारवानी। इसके अलावा हाँ, मेगा पाटकर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, वो भी लिख लीजिए, किसी का डाउट है। लिख लीजिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब से चालू हुआ है, ये 1985 से चालू हुआ है, याद रखिएगा। और मेन जो है वो लीडर आपको पता है, मेघा पाटकर, मेघा पाटकर, ये इसकी मेन लीडर होंगी, याद रखिएगा। और नर्मदा के ऊपर जितने भी डैम बनते हैं जिनकी ज़्यादा हाइट बढ़ाई जाती है, तो ये फिर जो है वो स्ट्राइक करने लगती हैं, आपको पता है। लास्ट वाली जो स्ट्राइक हुई थी इनकी, वो कब हुई थी, वो हुई थी जून 2017 में, है ना। तब हुई थी ये। मांडू इनका केंद्र था, इन्होंने आंदोलन किया था। तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब आगे जाते हैं दोस्तों। एक चीज जो लिख लेना, नर्मदा नदी के प्रमुख घाट लिख लेना ना, प्रमुख घाट एक साथ लिख लेते हैं। प्रमुख घाट की यदि हम बात करते हैं, गौरी घाट मैंने बताया, गौरी घाट कहाँ पर है दोस्तों, जबलपुर में है ये। सेठानी घाट मैंने बताया, कहाँ पर है, होशंगाबाद में है ये। साड़िया घाट है एक,
साड़िया घाट कहाँ पर है? ये होशंगाबाद में है। एक नरसिंहपुर का भी लिख लेना, बरमान घाट, जहाँ बरमान का मेला लगता है, नरसिंहपुर में है ये। और इसके बाद फिर 5वें नंबर पे लिख लेना देवी अहिल्याबाई घाट, या महेश्वर घाट भी कहते हैं इसे। महेश्वर घाट आपने सुना होगा, या इसे देवी अहिल्याबाई या होलकर घाट भी कहा जाता है। और ये सबसे लंबा जो है वो घाट है, याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? ये खरगोन में पड़ता है। नर्मदा नदी का सबसे लंबा घाट है वो है महेश्वर घाट। इतने लिख लीजिए। तो ये होगी भैया नर्मदा नदी। तो सफिशियंट है इतने क्वेश्चंस। अब इसके अलावा भी आपको कुछ मिलता है तो फिर आप लिखते रहना, लेकिन मुझे लगता है कि सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब लिखते हैं हम लोग ताप्ती नदी और माही नदी। कल का मैप याद आ रहा है ना? उसी चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए अब हेडिंग डालिए, ताप्ती रिवर। अब साथ में लिखते चलेंगे। बरमान कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है, मैंने अभी बताया। दो बार बता दिया राजेंद्र, माय डियर। चलिए ताप्ती रिवर है ना, तापी रिवर भी कहते हैं या ताप्ती रिवर। चलिए लिख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकलती है, क्या क्या होता है इसके साथ, ये देख लेते हैं। ताप्ती नदी, पहला क्वेश्चन कहाँ से ओरिजिन होती है? मुल्ताई से, है ना। मुल्ताई कहाँ पड़ता है? बैतूल में। साथ में लिखते चलें बिना मुंह फुलाए। लंबाई, लंबाई की यदि हम बात करते हैं 724 किलोमीटर है। कहाँ जाके गिरती है? माउथ। समाप्त कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। सहायक नदियां देख लीजिए। सहायक नदियां पूर्णा, अरुणवती, अमरावती। ये अमरावती महाराष्ट्र वाली है ना। एक अमरावती उधर है आंध्र प्रदेश में। पांजर, है ना, ये इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। गिरना, बहुत है ये। बोरी, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा फिर डैम लिख लीजिए, बांध। बांध की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र में एक बांध है, इसमें हटनूर, हटनूर, हटनूर बांध। और एक है उकाई परियोजना। उकाई, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, नीचे वाली। हटनूर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ये दो बांध याद रखना है। और इसी के साइड में फिर है, एक है काकरा पार, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वो डैम नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका पानी भी जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है। भावना, ताप्ती मेरी मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, आपकी मुल्ताई से निकलती है, लिख लीजिए भैया। ठीक है ना। हटनूर डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, भुसावल के पास। उकाई कहाँ पर है? तो गुजरात में है ये। आप इसके अलावा विशेष में लिख लीजिए। वाटरफॉल है नहीं है इसमें कुछ, विशेष में लिख लेते हैं हम लोग। विशेष में लिखें, इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सूर्यपुत्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है ताप्ती नदी को। इसके अलावा फिर लिखिएगा, सबसे ज्यादा मड आइलैंड इसमें मिलेंगे आपको, ताप्ती नदी में। मड आइलैंड का मतलब क्या है? मिट्टी के टापू सबसे ज्यादा मिलते हैं, याद रखिएगा। जैसे मिट्टी के टापू या बीहड़ जिनको हम लोग कहते हैं, बीहड़ तो किसमें मिल रहे थे? चंबल का। उसी के छोटे छोटे रूप किसमें मिलते हैं? तो वो मिलते हैं, जो है वो मिट्टी के टापू मिलते हैं ताप्ती नदी में भी, याद रखिएगा। मड आइलैंड, सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू, तो वो है ताप्ती नदी। इसके अलावा इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, ये भी याद रखना है आपको। शहर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, बुरहानपुर शहर इसके किनारे है, बुरहानपुर। फिर सूरत शहर इसके किनारे है, और भुसावल। पहले भुसावल लिख लेना, इनका सीक्वेंस ये रहेगा। और उसके बाद पहला एक, दो, तीसरे नंबर पे सूरत लिखिएगा। अब देख लेते हैं कहाँ से निकल रही है ये नदी। छोटा छोटा डायग्राम बनाते चले। बना लीजिए, एक मिनट। ऐश्वरी बनाती हैं, यस, है ना। पश्चिम की ओर जाने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, है ना, डायरेक्ट जाके सीधी गिर जाती हैं। इस कारण जो है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वार नद मुख कहते हैं। अभी डिस्कस कर लेंगे विमलेश। अब आगे आ जाइए, आगे बताइए, वहीं बैठे रहिए आप लोग। हो गया। देखिए यहाँ पर कहाँ से निकलती हैं? बैतूल से निकलती है, मुल्ताई से। तो यहाँ लिख लीजिए। पेन दिख नहीं रहा मेरा, कहाँ का ब्लू वाला, इस पेन से लिख रहा हूँ मैं। मुल्ताई से निकलती है इस तरीके से ये। और उसके बाद फिर ये अपने यहाँ से निकल के महाराष्ट्र में चली जाएगी, भुसावल होते हुए। फिर ये बुरहानपुर के पास से फिर क्या है, फिर अपने मध्य प्रदेश में इंटर करेगी। और उसके बाद गुजरात चली जाएगी, और गुजरात में जो है वो खंबात की खाड़ी में जाके क्या है, ये गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ जाके गिर जाएगी। और नदी का नाम क्या है? तो नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है दोस्तों? ताप्ती रिवर ये होगी। किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, इसे भी याद रखिएगा। किन दो पर्वतों के मध्य बहती हैं ये? तो यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है ये। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर है अजंता पर्वत। महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत है? अजंता पर्वत, अजंता की पहाड़ी। तो लिख लीजिए, ताप्ती फ्लोज बिटवीन सतपुड़ा एंड अजंता। जबकि नर्मदा किसके मध्य बह रही है? तो यहाँ पर आपको पता है कि विंध्याचल है ना। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा के मध्य।
और सतपुड़ा और अजंता के मध्य कौन सी बहती है, तो वो है ताप्ती रिवर। हो गया। जल्दी से बना लीजिए। तो ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। प्रमुख शहर मैंने आपको बताया कितने, 3 हैं। एक तो मैंने आपको बताया भूसावल पड़ेगा। केले का उत्पादन, हाँ एक और क्वेश्चन पूछा था लेबर इंस्पेक्टर में, केले का उत्पादन सबसे ज्यादा किस नदी के किनारे होता है। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केला देखिए, केला जो है वो आपको पता है कि इस रीजन भूसावल के केले बहुत फेमस हैं, तो है ना। तो भूसावल जो है वो इसके आसपास केले का उत्पादन ज्यादा होता है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी ताप्ती नदी। इसके अलावा आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन किस जिले में होता है, तो वो होता है बुरहानपुर जिले में। तो बुरहानपुर से भी ये गुजरती है, तो लिख लीजिए बुरहानपुर से गुजरती है ये। और फिर यहाँ पर क्या है, सूरत से गुजरती है, सूरत। और एक और चीज याद रखनी है, गुजरात में ही एक बंदरगाह पड़ता है इसका, सूरत के बाद में, जिसका नाम है स्वाली बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, स्वाली। स्वाली बंदरगाह, नदी जो है वो बंदरगाह है ये। सूरत के बाद ही पड़ता है ये। सूरत भी पोर्ट है, रिवर पोर्ट भी है और शहर भी है। और स्वाली बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में है ये। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। और एक क्या है, स्वाली का युद्ध भी हुआ है, बैटल ऑफ स्वाली। स्वाली का युद्ध ये हुआ है 1612 में। कब हुआ है दोस्तों, 1612 में। किस किस के मध्य हुआ है ये, बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप डायरेक्ट लिख लीजिए ब्रिटिशर्स वर्सेस पुर्तगाली। पुर्तगालियों के मध्य हुआ है, पुर्तगीज और ब्रिटिशर्स के मध्य। जीता कौन होगा, तो आप जानते हैं ब्रिटिशर्स जीत गए होंगे। तो यहीं पर युद्ध हुआ है ये। तो ये हो गई आपकी ताप्ती नदी। फटाफट लिख लीजिए। आप लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए माही रिवर। यस आयुषी, बता दिया है हमने 1612 में। वेरी गुड। हो गया। अब लिख लेते हैं दोस्तों माही रिवर। अच्छा, ये फॉर्मेट अपन लोग मिटाते नहीं है ना, ये सही रहेगा। जल्दी से बना लीजिए ऐसा फॉर्मेट। यहाँ लिख लीजिए माही नदी, माही रिवर। इसी डायग्राम में बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिए माही रिवर। ओरिजिन माही का बताएं तो ये मिंडा गांव से निकलती है, धार जिले से। मिंडा गांव धार जिले से निकलती है ये। कल भी मैंने बताया था, आज भी वहीं से निकल रही है। लंबाई इसकी है 583 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर है। और खंबात की खाड़ी में ये भी जाके गिर जाती है। सहायक नदियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं। एक सोम है, एक चाप है, जाखम, ये इसकी सहायक नदी है। सोम याद रखें और चाप। विशेष में लिख लीजिए। विशेष की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसे आदिवासी गंगा कहा जाता है। इसे आदिवासी गंगा, व इसे भीलों की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि भील जाति इधर ज्यादा रहती है। भीलों की
गंगा। अभी मैं ऑल टाइप्स ऑफ गंगा एक साथ लिखा दूंगा, लास्ट में याद दिलाना। और इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये, पहले दिन भी बताया था मैंने। कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है ये हो जाएगा, विशेष में लिख लीजिए। विमलेश तिवारी पौराणिक कुंड कौन सी है, ये नहीं पता भाई। हो गया। हाँ, इसे पृथ्वी की पुत्री कहते हैं ना, ये क्वेश्चन पता है, ये लिख लीजिए। पृथ्वी की पुत्री कहते हैं इसे। गुड क्वेश्चन। पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है, तो माही रिवर को कहा जाता है। डैम लिख लीजिए इस पे। बांध। बांध की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है जमनालाल बजाज बांध। जमनालाल बजाज बांध कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में स्थित है ये। माही जमनालाल बजाज परियोजना एक ही है, याद रखिएगा ये। माही बजाज परियोजना लिखा रहता है, तो वो है यही वाली जमनालाल बजाज परियोजना। कहाँ पर है ये, राजस्थान में है ये। गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। गांधी जी के 4 पुत्र थे, आपने सुना होगा, है ना। गांधी जी को बदनाम नहीं करना है, इन्हें केवल टाइटल दिया गया था। ये गांधी जी के क्या है, 5वें पुत्र का इन्हें टाइटल दिया गया था। जब 1930 में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो गांधी जी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया था। और राजस्थान में उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था जमनालाल बजाज ने। इस कारण उसी के बाद फिर जो है वो इनको जो है वो लोग क्या बोलने लगे, गांधी जी का 5वां पुत्र। ठीक है ना। आदिवासी गंगा, देखो जहाँ टाइटल दिया जाता है तो उसको इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, आदिवासी गंगा भी लिख सकते हैं, या फिर गंगा ऑफ जो है वो ट्राइब्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रिया चौहान। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन हिंदी भी आनी चाहिए आपको, नहीं तो कई बार क्या है, मार्केट में आप जा रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, फिर वो कुत्ते को क्या है, गो गो बोलो तो नहीं भागता है, उसे क्या है, हट हट बोलना पड़ता है, या फिर हड़ी। हाँ, महती इसका पुराना नाम है। ऐसे पूछा नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए। महती। महती या महतो भी लिखा रहता है, तो ये किसका पुराना नाम है, तो ये है माही नदी का, है ना। चलिए, ये हो गई आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे जाते हैं, साउथ फ्लोइंग रिवर, है ना। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, सारी चीजें उसी में समझा दूंगा। माही रिवर मैप में आप इस तरीके से बना लीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बनाया था, धार से निकलती है इस तरीके से ये, और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब हम लोग लिखेंगे दक्षिण की ओर जाने वाली नदियां, साउथ फ्लोइंग रिवर। ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑनलाइन में क्या है, वो फीलिंग नहीं आती ना, ऐसा लगता है हम अकेले ही अकेले बोल रहे हैं। चलिए, अब देखिए वहाँ छोटा मैं बना दूंगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपने सुना होगा एक मुंडारा गांव। मुंडारा गांव ये पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज आपने सुना होगा, सिवनी जिले में है ये। यहाँ से एक नदी निकलती है,
साउथ फ्लोइंग रिवर सिस्टम में हेडिंग डालिएगा दक्षिण की ओर जाने वाली नदी। सबसे पहले लिख लीजिए बैनगंगा, पहले उसके बारे में लिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। बैनगंगा नदी लिख लीजिए। पहले निकलती कहाँ से है, ओरिजिन, तो मुंडारा गांव, गोपालगंज। जिला कौन सा हो जाएगा, सिवनी। फिर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फिर समाप्त कहाँ होती है, ये समाप्त होती है गोदावरी महाराष्ट्र में जाके। अभी ऐसा लिख लीजिए, फिर मैं आगे बता देता हूँ। सहायक नदियां, सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो उसकी सहायक नदी है वर्धा। वर्धा के बाद पेंच नदी, कान्हन नदी, ये इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। बांध, इस पे बांध लिख लीजिए। इसकी सहायक नदियों के बांध भी यही लिख रहा हूं मैं अभी। बांध की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पहला तो है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़, इसी को कहा जाता है संजय सरोवर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आने वाला बांध यही है। कहाँ पड़ता है ये, सिवनी जिले में पड़ता है ये भीमगढ़ या संजय सरोवर। फिर राजस्थान, ये कहाँ जाएगी, बालाघाट में चली जाती है, तो यहाँ पर है धूती बांध। धूटी डैम। धूटी डैम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, ये बालाघाट में है, याद रखिएगा। बालाघाट में। दोनों किस नदी पर हैं, बैनगंगा नदी पर हैं। और धूटी जो है वो बांध की यदि हम बात करें तो ये फेमस है। 1923 में बनाया गया था ये। कब बनाया गया था, 1923 में बनाया गया था। और एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, जॉर्ज मॉस हैरियट। ये याद रखिएगा, जॉर्ज मॉस हैरियट, एक ही व्यक्ति हैं ये। इन्होंने क्या है, धूटी बांध का निर्माण कराया था। 1923 में जॉर्ज मॉस हैरियट, याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था ये। कहाँ पर है, बालाघाट में है। और यहीं से फिर निकाली गई थी मध्य प्रदेश की पहली नहर, जिसका नाम है बैनगंगा नहर। अभी मैं विशेष में लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब इसकी कुछ सहायक नदी के हैं। सहायक नदी में एक और याद रखना, बावन थड़ी, ये मैं भूल गया था। तो यहीं पर एक डैम हम लोग लिख लेते हैं, राजीव सागर बांध। राजीव सागर बांध। राजीव सागर को ही क्या कहा जाता है, बावन थड़ी परियोजना कहा जाता है। बावन थड़ी परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, बालाघाट में है। यहाँ नहीं लिख रहा, दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ। राजीव सागर, एक और नाम क्या है इसे, बावन थड़ी परियोजना भी कहा जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है बालाघाट में। इसके अलावा एक और लिखना, माचा गोरा। माचा गोरा। माचा गोरा बांध कहाँ पर है, तो ये है पेंच नदी पर है ये, छिंदवाड़ा जिले में है ये। किस जिले में है, छिंदवाड़ा। बस 4 डैम याद रखना है आपको। पहला है भीमगढ़, क्या बोलते हैं, संजय सरोवर। कहाँ पर है, सिवनी में है। नदी का नाम बैनगंगा। बैनगंगा। फिर है धूटी। धूटी कहाँ पर है, बालाघाट में है। नदी का नाम बैनगंगा। किसने बनवाया है, तो यह है जॉर्ज मॉस हैरियट। इसके अलावा राजीव सागर कहाँ पर है, बावन थड़ी परियोजना भी कहते हैं इसे, बालाघाट में स्थित है। और उसके बाद माचा गोरा बांध पेंच में है और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है ये। छिंदवाड़ा। आप लिख लीजिए जलप्रपात। जलप्रपात, वाटरफॉल कौन सा है इस पे, वाटरफॉल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो है गांगुल धारा।
गांगुल धारा जलप्रपात। गांगुल धारा जलप्रपात, फटाफट लिख लीजिए। सर लेंथ लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी है 569 ना। वैसे लेंथ पूछा नहीं जाता है पता है, लेकिन आप ही लोग क्या है हमको पूछोगे, इसलिए हमने याद करके रखा हुआ है 569। नर्मदा की ही पूछी गई है, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद रखें तो नर्मदा की ही याद रखें, क्योंकि कितना पढ़ोगे आप भी क्या है नॉर्मल इंसान हो। 569 किलोमीटर, लेकिन आप क्या है पूछोगे जरूर, हमें पता था इसलिए हम पढ़ के आए थे। कोई बात नहीं। हाँ बस आयुषी बताने वाले हैं, अभी टेंशन नहीं लो। हो गया, तो ये हो गई भैया वैनगंगा नदी। अब डायग्राम देखते हैं, उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। पेंच नेशनल पार्क, बस 10-15 मिनट में हो जाएगा। चलिए, गोपालगंज मुंडारा इससे निकलती है नदी, और ये कुछ इस तरीके से निकलेगी। सिवनी जिले से निकलती है। मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा था एमपीपीएससी के कि ऐसी कौन सी नदी है, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे ये पूछा था कि आपके क्षेत्र की जो है वो ऐसी कौन सी नदी है जो पहले जो है वो वेस्ट की ओर जाती है, ठीक है, पहले नॉर्थ की ओर जाती है, फिर वेस्ट की ओर जाती है, और फिर कहाँ चली जाती है, साउथ की ओर जाती है। ये उन्होंने मुझसे पूछा था। तो ये नदी जो है वो पहले नॉर्थ जाती है और फिर वेस्ट की ओर जाती है, और उसके बाद फिर क्या है ये साउथ की ओर आ जाती है। तो ये याद रखिएगा। और वो नदी कौन सी है, तो वो है बैनगंगा नदी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, क्योंकि वो भी सिवनी से ही बिलोंग करते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझसे ऐसा पूछा था, तो मुझे आंसर तो एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सर लास्ट में कहाँ जाती है, तो उन्होंने बोला साउथ में जाती है। तो मुझे इतना पता था साउथ की जो फेमस नदी है वो है बैनगंगा, तो फिर मैंने बैनगंगा बोल दिया था। फिर उन्होंने इसी से ही क्वेश्चन पूछा था कि यदि आप इंदौर में बैठे हैं अभी आप, और यदि आप सिवनी जाते हैं, है ना, तो फिर जो है वो बैनगंगा जो है वो नदी आपको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। सॉरी, उन्होंने बोला था कि छिंदवाड़ा जाते हैं तो बैनगंगा नदी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं पड़ेगी। लेकिन हो सकता है इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस साइड से जाऊं, पहले मैं छत्तीसगढ़ चला जाऊं, छत्तीसगढ़ से इधर आऊंगा, तब तो पड़ेगी। लेकिन उस समय दिमाग क्या है क्लिक नहीं करता है अचानक। तो अपने क्षेत्र के जिले को बहुत अच्छे से तैयार रखें, आपके आसपास के जो है वो सारा का सारा नॉलेज आप रखें। मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट में सभी को तैयार करना है। तो ये है मुंडारा गांव से निकलती है, और उन्होंने इसका ओरिजिन भी पूछा था कि कहाँ से निकलती है। तो ओरिजिन क्या है, उस समय मुझे गांव का नाम नहीं पता था, मुझे ये पता था पारसवाड़ा पठार से निकलती है। अब उन्हें पारसवाड़ा पठार नहीं पता था, बस ये समस्या थी। कई बुक में हमने पढ़ा होगा, क्योंकि अपन ने तो यही पढ़ा है पारसवाड़ा पठार, पारसवाड़ा पठार। लेकिन अब उन्हें गांव का नाम पता था और मुझे क्या है गांव का नाम नहीं पता था, तो फिर ये समस्याएं हो जाती हैं। तो ये है पारसवाड़ा पठार, इसे याद रखिएगा। अब आगे जाते हैं, कौन सी नदी है भाई ये, तो ये है बैनगंगा नदी। बैनगंगा की यदि हम बात करते हैं, और एक और नदी निकलती है, वो निकलती है काली भीत की पहाड़ी। काली भीत पहाड़ी आपने सुना होगा, वर्धन शिखर बैतूल में है ये। काली भीत से निकलती है, बैतूल जिले से, और नदी का नाम क्या है, वर्धा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, वर्धा नदी है ये। और ये नदी कौन सी है, बैनगंगा। इसके अलावा फिर यहाँ पर है, छिंदवाड़ा जिले से दो नदी निकलती है, याद रखिएगा। एक गांव का नाम है जुन्नार देव, जुन्नार देव, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा इसको। जितने भी मैं सोर्स बता रहा हूँ वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो ओरिजिन होगा वहाँ का।
यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, पेंच नदी। पेंच नेशनल पार्क यहीं पर है, लैंड ऑफ मोगली इसी को कहते हैं, है ना। मोगली यहीं रहता था, अपने कच्छे वगैरह यहीं सुखाता था ये। तो ये है पेंच नदी। और सौसर पड़ता है, सौसर तहसील है ये भी छिंदवाड़ा जिले में है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कान्हन नदी, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, अपनी नदी है ये, कान्हन नदी, कान्हन रिवर। अब ये जो पैंच है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पैंच नदी किस में आके मिल जाती है, तो ये कान्हन में आके मिल जाती है। और कान्हन किस में जाके मिल रही है दोस्तों, तो ये मिल जाती है बैनगंगा में जाके मिल जाती है। क्लियर हुआ इतना। इसके अलावा बालाघाट से ये एक नदी बैनगंगा में आके मिलती है जिसका नाम क्या है, बावनथड़ी नदी। बावनथड़ी को बावनथड़ी लिखना, नहीं तो 52 स्टिक। बावनथड़ी नदी है ये, किस में जाके मिल रही है ये, बैनगंगा में। ध्यान से बनाते चलें। कानन नदी है, ये पेंच नदी है, ये बरधा नदी है, और ये कौन सी है, बावनथड़ी नदी है। आप देख लीजिए। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं डैम भी बता दूंगा। अब ये नदी आगे जाती है कौन सी, बरधा रिवर। ये वर्धा रिवर इधर से आ रही है, इधर से कौन सी नदी आ रही है, बैनगंगा आ रही है। दोनों जो है वो साथ में मिलके जो है वो बहने लगती हैं इस तरीके से ही। जब ये बहने लगती हैं तो इनका संगम क्या कहलाता है, इनका संगम कहलाता है प्राणहिता। व्यापम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। इनका संगम क्या कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है। और ये प्राणहिता फिर जाके किसमें मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी गोदावरी नदी में। तो कई बार ये लिखा रहता है कि ये इसका क्या हो जाएगा, मुहाना हो जाएगा ये। तो बैनगंगा भी कहाँ मिलती है, तो इनडायरेक्टली यही है, क्योंकि इसी का नाम चेंज होता है प्राण होता। क्वेश्चन ही आता है बरधा नदी और बैनगंगा के मिलने से कौन सी नदी बनती है, तो वो बन जाती है प्राणहिता रिवर। प्राणहिता आपने सुना होगा, बाहुबली में भी इसका उपयोग किया गया है, इसका नाम बार बार आ रहा था, है ना। वो यहीं की कहानी है, प्राणहिता, है ना। और उसके बाद हमारी जो नर्मदा नदी है, इसी के बीच की कहानी है बाहुबली, है ना। देवसेना वगैरह आपने सुना होगा, शिवगामी देवी। क्योंकि एक उपन्यास का नाम है, उपन्यास का नाम ये है राइजिंग ऑफ शिवगामी। यही लिख दूं क्या, यहाँ लिख देता हूँ, राइजिंग ऑफ शिवगामी। इस उपन्यास पे बनी है बाहुबली 1 और बाहुबली 2। और ये उपन्यास के लेखक हैं आनंद नीलकंठ, आनंद नीलकंठ। ये याद रखिएगा, व्यापम में बहुत ज्यादा पूछता है, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल मूवी है उनके ऊपर पूछ लेते हैं। मुहाना बताया मैंने गोदावरी है, या प्राण होता, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको लगाना है। तो ये हो गई आपकी कुछ नदियां। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जब ये मुंडारा गांव से निकलती है बैनगंगा, तो फिर हमने यहाँ पर डैम देखा सबसे पहला, तो वो क्या है, संजय सरोवर, या ये मिट्टी का बांध है, याद रखिएगा, मिट्टी के द्वारा निर्मित है, भीमगढ़ बांध भी कहते हैं इसे। संजय सरोवर कहाँ पर है, सिवनी जिले में है। फिर ये नदी बालाघाट आ जाती है, तो बालाघाट में फिर एक डैम बनेगा, क्या नाम है, धूटी बांध, धूटी बांध। फिर आगे आ जाएगी बालाघाट जिले में, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है बावनथड़ी, और इसी पर क्या है, एक परियोजना बनी हुई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजीव सागर परियोजना। और उसके बाद फिर आगे आएगी ये नदी, तो फिर इसी के किनारे एक शहर पड़ेगा जिसका नाम है बालाघाट शहर। बालाघाट शहर किस नदी के किनारे स्थित है पूछता है, तो आपको लगाना है बैनगंगा नदी के किनारे। बैनगंगा नदी के किनारे बालाघाट स्थित है। इसके अलावा फिर ये नदी आगे आएगी, बालाघाट से 12 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात बनेगा इस पे, जिसका नाम क्या है, गांगुल धारा जलप्रपात। गांगुल धारा
वाटरफॉल हो गया। और उसके बाद फिर पेंच नदी इसमें आके मिल रही है, तो पेंच पर कौन सा बांध बना है, मैंने बताया माचा गोरा। माचा गोरा बांध पेंच नदी पर है। और उसके बाद पेंच नदी किसमें मिल जाती है, कानन में। कानन किसमें जाके मिलती है, बैनगंगा में। और कालीभीत बैतूल से कौन सी नदी निकल रही है, तो वो है वर्धा नदी। और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है, महाराष्ट्र में चली जाती है। महाराष्ट्र में किससे मिलेगी, बैनगंगा में। जब मिल जाती है तो किस नदी के नाम से बहती है ये, प्राणहिता या प्राणहुता के नाम से बहती है। और फिर प्राणहुता कहाँ जाके मिल जाती है, तो वो मिल जाती है गोदावरी में। कोई बात नहीं, आरवी भास्कर आपने वहां भी पढ़ लिया होगा, यूट्यूब पे भी पढ़ा था, बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट ही बस मैंने अपडेट किए हैं, बाकी तो वही रहेगा। तो वो बाद में आप लिख लेना एक बार। तो ये हो गई आपकी साउथ फ्लोइंग रिवर। क्लियर हुआ इतना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ईस्ट की ओर जाने वाली, तो वो है सोन नदी। तो आप नोट करिए, हेडिंग डालिए सोन रिवर। अच्छा, कुछ विशेष में लिखना है क्या, विशेष में लिख लेना। मध्य प्रदेश की पहली नहर तो वो है बैनगंगा नहर। बैनगंगा नहर मतलब क्या है, कैनॉल। तो लिख लीजिए एमपी फर्स्ट कैनॉल, तो वो है बैनगंगा। बस इतना याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी रिवर। मेप तो आपको याद है, ये सारी की सारी बात यहाँ की चल रही है ना। सिवनी से इस तरीके से निकलेगी, बालाघाट से जाएगी, इधर से फिर वर्धा से, वर्धा निकल के आ रही है, दोनों मिल जाएगी प्राणहोता के नाम से, फिर ये गोदावरी में जाके मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि अब मेप याद हो गया हो आपको, लेकिन हम फिर भी सारी चीजें मेप से ही पढ़ेंगे। इसमें जगह कम थी, इस कारण हमने बनाया नहीं। अब लिखिए सोन नदी दोस्तों, लास्ट है ये, 5-7 मिनट और हैं, छोटी ही है, कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनाती है। सोन रिवर। सबसे पहले ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक। अमरकंटक से होता है, अनूपपुर में पड़ता है। लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है ना। 724 किसकी है, ताप्ती की, इसकी कितनी है 780 किलोमीटर। सहायक नदियां इसकी, ट्रिब्यूटरीज, तो वो है गोपथ है, गोपथ। एक का नाम है जोहिला, जोहिला। एक का नाम है रिहंद, रिहंद। ये हो जाएंगे। बांध लिख लीजिए, एक ही फेमस बांध है, और वो है बाण सागर। व्यापम में पूछा था कि बाण सागर किसके नाम पर रखा गया है, तो ये बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। बाण भट्ट आपने सुना होगा। बाण सागर परियोजना कहाँ पड़ती है ये, गांव का नाम भी पूछा गया था, याद रखेगा, देवलोंद। कहाँ पड़ता है ये, शहडोल में पड़ता है ये, शहडोल। देवलोंद शहडोल में है। बस हो गया है, 5-7 मिनट और बचा है। ज्योति भारद्वाज। पढ़ना तो है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं पूछना चाहिए आपको, इससे क्या है, फायदा ही होगा सभी को। फिर हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, हमको तो क्या करना है, हमको तो 15-20 मिनट लगता है, आप बोलते तो हम पढ़ा देते हैं। लेकिन सबका साथ सबका विकास शहडोल में है। और याद रखिएगा, ये बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है ये। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, यूपी एंड बिहार। तीनों की जो है वो संयुक्त परियोजना है ये। इनका परसेंटेज याद रखना, 50% किसका है, तो मध्य प्रदेश का शेयर रहेगा, और बाकी फिर क्या है, 25% और 25%।
बाण सागर परियोजना। इसके अलावा एक और बांध है रिहंद, रिहंद परियोजना। तो ये रिहंद नदी पर है, कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है रिहंद परियोजना। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है इस तरीके से ये, और ये फिर यहाँ से आगे होते हुए कहाँ चली जाती है? ये जाके मिल जाएगी समापन या मुहाना, लिख लेना इसका माउथ। माउथ कहाँ पर है? दीनापुर पहाड़ी, दीनापुर पहाड़ी पटना के पास जाके मिल जाती है ये गंगा नदी में, बिहार में जाके मिलती है, याद रखिएगा, है ना। आयुषी दिन भर पढ़ा दो बोल रही हैं। कोई एग्जाम आएगा ना तब पढ़ेंगे अपन, पूरी नाइट आप रहेंगे और हम रहेंगे, बस 8 घंटे तक पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी एग्जाम्स वगैरह आने दीजिए, मैराथन क्लास चलाएंगे फिर अपन। और एक बार तो जब एमपी अपना कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं यूट्यूब पे एक दिन पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, फटाफट फटाफट, तो आप सारे के सारे लोग रिवाइज कर लेना। चलिए, ये हो गई आपके जलप्रपात वगैरह, इसमें है नहीं है। अब लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, मैप वगैरह में देख लेते हैं। मैप में नहीं भी देखें तो चल जाएगा, इसको कुछ खास है नहीं है। एक और लिख लीजिए विशेष में। विशेष में क्या लिखोगे दोस्तों? इसे सोनभद्र भी कहा जाता है, या सोनभद्र, सोनभद्र इसे कहा जाता है। दूसरा, इसका पुराना नाम नंद है ना। नंद क्या है इसका पुराना नाम? नंद जानते हैं, लड़कियां लोग जानती होंगी, वही वाला नंद से याद रखना है आपको। इसके अलावा इस पर बना हुआ है सोन घड़ियाल केंद्र, सोन एलिगेटर प्रोजेक्ट। और कहाँ पर बना हुआ है ये? तो सीधी और शहडोल में बना हुआ है, सीधी शहडोल, दोनों की बाउंड्री पर बना हुआ है ये। इसके अलावा सहायक नदी हमने देख लिया, जोहिला कोयले के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गोपत है ना, और रिहंद है। महान नदी भी लिख सकते हैं आप, एक और सहायक नदी महान, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कल डैम पढ़ेंगे तो एक गुलाब सागर परियोजना बनी हुई है इस पे, तो वो कल आपको डैम में मिल जाएगी। सीक्वेंसली पढ़ते रहें सभी लोग। तो ये होगी आपकी सोन नदी, बस इतना ही पढ़ना है आपको। जोहिला किसकी सहायक नदी है, और ये भी अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मैप देख लीजिए यहाँ पर, जोहिला इस तरीके से निकलती है अमरकंटक से, और ये भी किसमें, और ये ऐसी नदी है जो थोड़ी सी क्या है, विसर्पाकार चलती है मियांडर फिगर में, और किससे जाके मिल जाती है ये? तो ये मिल जाती है सोन नदी से। इसके अलावा सोन याद रखिएगा, गंगा में दक्षिण की ओर से जाने वाली जो है वो नदी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे लिख लीजिए। पूछा था ये कि गंगा में ऐसी कौन सी नदी है जो साउथ से आती है? साउथ मतलब क्या है? गंगा के जो है वो साउथ से, तो यही है साउथ से आने वाली, और गंगा की जो है वो सहायक नदी है ये। तो लिख लीजिए गंगा की दक्षिण से आने वाली सहायक नदी। हालांकि टोन्स भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है सोन रिवर। चलिए, यस, ऑल टाइप्स ऑफ गंगा बता देते हैं ना। गुड क्वेश्चन, लिख लीजिए ये। लास्ट है ये, बस 2 मिनट और बचे हैं, इसके बाद फिर यही 2 टॉपिक तो जो सबसे बड़े हैं, एक तो फिजिकल डिवीजन और ये, बाकी फिर एमपी के टॉपिक सारे के सारे 1 घंटे में कवर हो जाएंगे, कितने भी हम लोग आराम से पढ़ें। लिख लीजिए इसमें ऑल टाइप्स ऑफ गंगा, पहला लिख लीजिए मध्य प्रदेश की गंगा, तो आपको लगाना है बेतवा नदी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा,
ये किसके आधार पर है? पवित्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ होली रिवर। पवित्रता के आधार पर तो नर्मदा लगाना है। मध्य प्रदेश की गंगा, बेतवा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के आधार पर, तो भी आपको क्या लगाना है? बेतवा लगाना है। और उसके बाद फिर ओवरऑल भी पूछेगा तो बेतवा लगाना है। फिर आदिवासी गंगा या फिर भीलों की गंगा, तो आपको क्या लगाना है? माही नदी। इसके अलावा फिर मालवा की गंगा, मालवा की गंगा, तब आपको क्या लगाना है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा ऐसा लिख लेना, क्षिप्रा रिवर। बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा दोस्तों, तब क्या लगाओगे? बेतवा नदी। ये तो अपने मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। इसके अलावा हो गया। जोबट परियोजना जोबट पर ही है ना? जो हथनी वाली परियोजना है वही है। कल सारे के सारे डैम मिल जाएंगे आसी, टेंशन नहीं लीजिए आप। बुंदेलखंड की गंगा। इसके अलावा कुछ भारत की हैं, वो भी लिख लेते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर लेती हैं, तो आप लिख लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, तब आपको लगाना है कावेरी। और फिर यदि आपसे पूछ रहा है दक्षिण गंगा, केवल साउथ गंगा पूछ रहा है, तब क्या लगाना है? गोदावरी लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा फिर और लिख लीजिए, इटली की गंगा, सोनिया गांधी मत लगा देना। इटली की गंगा, तो वो है पो नदी, पो रिवर है ना। इटली की गंगा, पो रिवर। और एक और लिख लेना, साउथ ईस्ट एशिया की गंगा, साउथ ईस्ट एशिया की गंगा, तब आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर। इतने क्वेश्चन याद रखना है। मेकोंग रिवर कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में बहती है ना। बूढ़ी गंगा, तो वो भी है गोदावरी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। ओल्ड गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धीमी चलती है थोड़ी, क्योंकि पैरेलल चलती है सारी की सारी। हो गया। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हो गई हो चीजें। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से, 2 मिनट का समय है। फिर बाय बाय। डैम कल वीडियो मिल जाएंगे, कल क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है ना? सारे के सारे लोग ग्रुप पे ऐड हो जाएं धीरे धीरे, ताकि जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़े तो मैं उसी में दूंगा। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं, है ना। अब क्लास होगी लाइव, मंडे को क्लास होगी डायरेक्ट, है ना। और वीडियो कल अपलोड हो जाएगा, कल का तो कंफर्म है, परसों भी हो सकता है। तो वो आप एक बार साइट पे 12 बजे देख लीजिएगा।
तो मैं फिर डैम का और वाटरफॉल का अलग से कर दूंगा। वाटरफॉल में के कुछ पर्वत वाले भी हैं, तो वो भी मैं पुट कर दूंगा, लेकिन डैम का तो अभी हो जाएगा। सभी लोग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना चैनल है परीक्षा धाम यूट्यूब चैनल। उसमें आपको ज्योग्राफी के लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें हिस्ट्री के मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर के मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर, लेखराज, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं। ओके सुमन सर।